हेलो फ्रेंड्स, सरिता की रसोई में हमेशा की तरह आप सबका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया मेकर से समोसे, जो कि बहुत आसानी से बन जाएंगे, झटपट से भी बन जाएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ। जैसा कि मेरे सारे व्यूवर्स मुझे बोलते हैं, खाने में तो ये लजीज हैं ही, लेकिन आप देख रहे हैं सुंदर भी कितने बने हैं। और मैं यही चाहूँगी कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और बहुत आसानी से बन जाएंगे। आपके बच्चे भी इसे शौक़ से खाएंगे, बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। जब आप इस तरह से समोसे बनाएंगे तो सिंपल वे वाले समोसे तो आप बनाना ही भूल जाएंगे। तो अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इस तरह से मैंने 5 आलू लिए हैं और इनको मैंने बॉयल कर दिया है। बॉयल करने के बाद एकदम ठंडे होने चाहिए, क्योंकि अगर गरम गरम के अंदर हम छीलते हैं, कोई भी हम बॉयल आलू की रेसिपी बनाते हैं, तो आलू जो है वो ठंडे होने चाहिए। तो मैंने ये ठंडे कर दिए और पहले मैं इन सबको छील लेती हूँ। आलू भी हमने छील लिए हैं और इस तरफ मैंने एक अपना पैन रखा है, उसके अंदर मैं थोड़ी सी राई डाल रही हूँ। जैसे ही राई तड़कती है, इसी के साथ मैं आधा चम्मच के करीब जीरा डाल रही हूँ। जीरा के साथ ही बिल्कुल मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये हींग पाउडर भी डाल रही हूँ। इससे जो है हींग की खुशबू से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैं एक अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इसी के साथ हम थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी हमेशा जिस तरह से मैं बोलती हूँ तेल के अंदर डालें, ताकि इसका कलर जो है वो बहुत अच्छे से आ जाएगा। और अब जो मैंने इसके अंदर आलू छीले हैं 5, वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एक आलू मैशर लेते हैं, उससे इन आलूओं को हम इस तरह से मैश कर लेते हैं। इस तरह से मैंने आलू जो है मैश कर लिए हैं। और अब हम इनके अंदर मसाला डाल देते हैं। तो मसालों के लिए मैं इसके अंदर एक छोटा सा प्याज है, जिसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है, और लगभग 2 के करीब बारीक सी मिर्ची भी डाली है मैंने इसके अंदर। और अगर आपको कड़ी पत्ता पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो जब हमने मसाला फ्राई किया था, इसका शुरू किया था, जब हमने जीरा राई डाला, आप ये कड़ी पत्ता उस समय भी डाल सकते हैं। और इसी के अंदर मैं आधा चम्मच के करीब इस तरह जो ये सौंफ होती है, मैं सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ से इसका कलर जो है वो बहुत कलर नहीं, मतलब इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और इसके अंदर मैं अब इस तरह से लाल मिर्ची कश्मीरी डाल रही हूँ। और स्वाद अनुसार हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं। मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इसके अंदर खटाई के लिए मैं थोड़ा सा अमचूर डाल रही हूँ, आधा चम्मच के करीब। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप आधा या 1 नींबू भी डाल सकते हैं। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम अभी हमारी थोड़ी सी मीडियम है, और अब हम चाहें तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा आलू का मसाला जो है वो तैयार हो गया है। और मैं इसके अंदर काफ़ी सारा धनिया भी डाल देती हूँ। और अब हम इस मसाले को 10-15 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं। और तब तक हम अपना मैदे का जो डो है वो भी बना लेते हैं। ये मैंने इसके अंदर 1 बाउल भर के मैदा लिया है, और इसके अंदर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। और नमक के साथ आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी अजवाइन मैंने ली है, इसको मैं इस तरह से
क्रश करके और इसके अंदर डाल देती हूँ। अजवाइन को हमेशा हम क्रश करके डालें तो इसका स्वाद जो है वो बहुत अच्छे से, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आता है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा यानी कि 2 टीस्पून मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ और इसको मैं अब अच्छे से मिला देती हूँ। बहुत अच्छे से इसे मिलाना है ताकि ये जो मोयन है इसी से ही ये जो स्नैक्स है बहुत अच्छा बनेगा। और आप देख रहे हैं इस तरह से ये मुट्ठी बन जाए, इस तरह से हमें मोयन डालना है। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हुए और इसका एक टाइट सा मैं डो बना लेती हूँ। आप देख रहे हैं हमारा टाइट सा डो बन गया है। इसको अब हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देते हैं। आटे को हमने 10-15 मिनट के लिए रख दिया और इसको हम एक बार फिर से इस तरह से मैश कर लेते हैं। और इस तरह से हम इनकी लोइयां बना लेते हैं। ये साइज की हम लोइयां बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से बेल लेते हैं। मैं इसे बेलती भी जा रही हूँ और आपको एक बहुत अच्छी सी स्टोरी भी सुनाती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मुझे बोलते हैं आंटी स्टोरी भी सुनाओ, भजन सुनाओ, फिल्मी सॉन्ग सुनाओ, तो वो भी मैं ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से हम इसको जब बेलते हैं, हमें विश्वास होना चाहिए जब भी हम कोई चीज़ बने तो विश्वास के साथ बनाएं तो ज़रूर बनेगी। तो एक बार एक क्या हुआ, कुम्हार था और जैसा कि हम देखते हैं कि वो मटकियाँ बनाते हैं या मिट्टी के जो भी खिलौने बर्तन बनाते हैं, तो बनाने के बाद वो उनको एक आग लगा करके, तब तक आप देख रहे हैं ये मेरे पास एक इस तरह से गुजिया बनाने का मोड है। और ये जो मोड है बहुत सारी डिज़ाइनों के अंदर मिल जाते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। ये 15-20 रुपए में हर दुकान, बर्तन की दुकान पे मिल जाते हैं। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप ये ऑनलाइन भी इस तरह से मंगा सकते हैं। मेरे पास बहुत सारी डिज़ाइनों के अंदर है। और अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा लंबा ही बेल लेते हैं ताकि ये इसके अंदर आ सके। ये देखिए मैंने इसको लंबा कर लिया है और इसको मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ। और ऐसे हमको रखना है कि ये पूरा जो है मोड इसमें ढक जाना चाहिए। और इसके साथ ही ये जो हमने आलू का मसाला बनाया उसको हम इसके अंदर डाल लेते हैं और इसको हम इस तरह से इसको बंद कर लेते हैं। और बंद करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा हमारा मैदा है उसको भी हम धीरे धीरे करते हुए डिज़ाइन के साथ साथ निकाल लेते हैं। और मैं एक बार आपको दिखाती हूँ इसको खोल करके ये कैसा हमारा समोसा बना है। ये देखिए ये हमारा कितना अच्छा डिज़ाइनर समोसा बना है। और इसी तरह से अब हम सारे ही समोसे जो है बना लेते हैं। और मैं जैसे जैसे इनको बेलती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं आपको, तो कुम्हार जो है वो उन बर्तनों को आग में जला करके उन्हें मजबूत बनाता है। तो उसने आग जलाई और बहुत सारे उसने मटके जो है उस आग में रखे। तो जब आग बहुत तेज पकड़ चुकी थी, उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई और बोली, अरे आग कैसे लग गई, और मैंने तो कल शाम को ही देखा है कि इसमें कुछ बिल्ली के बच्चे जो हैं उन्होंने जन्म लिया है। अब आग में से वो उनको कैसे निकाले। और दोनों ही पति पत्नी जो है प्रभु का सिमरन करने लगे और उनको भगवान पे पूरा भरोसा था, विश्वास था। और ये विश्वास ही था। तो थोड़ी देर के बाद जब आग ख़त्म हुई तो उन्होंने देखा वो बच्चे जो है बिल्कुल सही सलामत निकले हैं। तो कहने का भाव कि हम जब कोई भी काम करते हैं तो जब हम विश्वास के साथ करते हैं तो प्रभु हमारे सारे काम जो है वो पूरे कर लेता है। और इसी तरह से अब हम
दूसरा भी बना लेते हैं। इसको भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये कितनी आसानी से निकल गए। तो अब हम सारे ही समोसे इस तरह से बना लेते हैं। हमारे प्यारे प्यारे से समोसे बन के तैयार हो गए और अब हम इन्हें गरम गरम तेल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब हम अपना पैन भी रख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा तेल जो है वो बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने गुजिया मेकर के अंदर ये समोसे बनाए हैं, इनको मैं इसके अंदर एक एक करके डाल देती हूँ। बहुत सच में अच्छे बनेंगे। और हमेशा ही मैं तो कहती हूँ आप कुछ भी चीज़ बनाएं तो एक बार विश्वास रख के बनाएं। इसी पे मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ। एक पिता पुत्र थे और पुत्र जो था वो हमेशा ही नाशुक्रा था। पिता उसको बहुत समझाता था पर वो समझता नहीं था। तो एक बार ऐसा हुआ, इसको हम उल्टा भी कर लेते हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि पिता ने 2 कटोरे बनाए और दोनों के अंदर ही उसने हलवा डाला। और उसने ऐसा किया कि 2 कटोरियों में जो हलवा डाला, एक के ऊपर उसने काफ़ी सारा बादाम पिस्ता इस तरह से डाल दिया। अब कहा कि तुमको जो चाहिए वो तुम इसमें से ले लो। पुत्र जो था उसने देखा कि ये तो जिसमें ज़्यादा बादाम है मैं तो वही ले लेता हूँ। अब उसने वही ले लिया और जिसके ऊपर बिल्कुल भी बादाम नहीं थे वो पिता ने ले लिए। अब जैसे ही दोनों खाने लगे तो जो पिता का कटोरा था उसमें तो बहुत सारे नीचे से बादाम निकले। तो पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा जो दिखता है बाहर ज़रूरी नहीं कि वो सामने भी वैसा ही हो, तो कुछ भी काम करो सोच समझ के करो। अब दूसरा दिन आया, फिर से पिता ने उसी तरह से 2 कटोरियाँ हलवे की भरी और पुत्र से कहा कि तुमको जो चाहिए वो ले लो। तो आज भी वैसा ही हुआ था कि एक कटोरी में ऊपर बादाम थे, एक में नहीं थे। तो पुत्र फिर चकरा गया और उसने क्या किया, जिसके अंदर बादाम नहीं थे वो कटोरी ले ली। अब जब दोनों खाने लगे तो क्या देखते हैं उसमें तो नीचे भी बिल्कुल भी नहीं है। तो पिता ने कहा देखो तुम्हारी आंखें भी धोखा खा गई ना, इसलिए कुछ भी करो सोच समझ के करो। अब देखिए जब तीसरा दिन हुआ तो पिता ने फिर से 2 कटोरियाँ रखी और उसी तरह से एक पे बादाम रखे एक पे नहीं रखे। तो अब जो पुत्र था वो समझ गया कि वास्तव में मेरी आंखें भी धोखा खा सकती है और जो दिखता है बाहर से ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसा हो। अब उसने क्या किया, अपने पिता से कहा पिताजी जो आपको अच्छा लगता है वो मुझे दे दो। अब पिता ने उसको जो कटोरी दी, क्या देखते हैं कि उसमें तो बहुत सारे बादाम अंदर ड्राई फ्रूट भरा हुआ है। पुत्र जो है बहुत खुश हो गया। तो अब वो पिता ने उस पुत्र से कहा कि इस बार तुमने मेरे ऊपर क्यों छोड़ा। तो पुत्र कहता है कि मुझे पता था कि आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, इसीलिए मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था। अब फिर पिता ने उस पुत्र को समझाया कि बेटा मैं भी तो तुमको वही सिखाता हूँ, समझा रहा हूँ कि परमात्मा हमारे लिए जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है और तुम परमात्मा पे छोड़ दो तो वो सब जो है अच्छा ही अच्छा करेगा। तो वो जो उसके अंदर कहीं ना कहीं शिकायतों का और नाशुक्रापन वाला था वो अब शुक्र में बदल गया और उसका अपने प्रभु पर जो है अटूट विश्वास हो गया। तो ऐसे ही मैं हमेशा ही कहती हूँ कि आपको कुछ भी बनाते हैं एक बार आप पूरा विश्वास के साथ बनाइए कि नहीं मेरी चीज़ ज़रूर अच्छी बनेगी। अगर हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं तो वो चीज़ हमारी अच्छी नहीं बनती है। और आप देख रहे हैं ये हमारे समोसे कितने अच्छे से बनते चले जा रहे हैं। और ये जितनी देर में मैंने फ्राई किए हैं मीडियम पर ही किए हैं, हमें इनको बहुत तेज़ पे नहीं करना है। अगर तेज़ पे करेंगे तो ये बाहर से तो अच्छे से सिक जाएंगे लेकिन अंदर से ये समोसे हमारे कच्चे रह जाएंगे। तो चलिए जो बन गए हैं इस तरह से हम उनको एक एक करके निकाल लेते हैं। हमारे ये प्यारे प्यारे से समोसे बन के तैयार हो गए हैं और
ज़रूर आपका भी मन कर रहा होगा, मेरे मुंह में भी पानी आ गया है, मुझे जल्दी से जल्दी खाने हैं। अगर आपको मेरे बनाए ये समोसे अच्छे लग रहे हैं, जो कि मैंने गुजिया मेकर के अंदर बनाए हैं, तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी करें। थैंक यू।